नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। प्रकृति की गोद में बसे झारखंड की शोभा जंगल, झाड़ और वन्य जीव बढ़ा रहे हैं। जंगलों की हरियाली जहां सुकून देती है, तो वहीं वन्य प्राणियों की चहलकदमी रोमांचित करती है। ऐसे में वन विभाग प्राकृतिक संपदा और वन्य प्राणियों के संरक्षण में जुटा है। राज्य में कई वन्य प्राणी आश्रयनी भी हैं, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। और इन्हीं में से एक है हमारा दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हाथी को लेकर काफी प्रसिद्ध है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और क्या क्या खास है, देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम दलमा का दिलकश नजारा में। जमशेदपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों की विविधता के लिए जाना जाता है। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा जिलों में फैला दलमा वन्यजीव अभयारण्य प्राकृतिक प्रेमियों और वन्य जीवों के लिए किसी स्वर्ग से कम भी नहीं है। चारों ओर हरियाली, पहाड़ियों के बीच हरे भरे जंगलों में विशालकाय हाथी, प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण, ये पहचान है दलमा वन्यजीव अभयारण्य की। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी एक प्राकृतिक स्वर्ग। जमशेदपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है, जो 193 वर्ग किलोमीटर में फैला है और हाथियों की आबादी के लिए जाना जाता है। दलमा वन्य जीव अभयारण्य दलमा पहाड़ियों के आसपास स्थित है और इसका विस्तार चांडिल से लेकर 40 किलोमीटर पूर्व तक है। यह अभयारण्य NH18 के समांतर फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 915 मीटर तक है। दलमा वन्य जीव अभयारण्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों की विविधता के लिए जाना जाता है। दलमा आश्रयनी जो सिंहभूम जिला में अवस्थित है, इसमें मुख्यतः तो ये यहाँ पे हाथियों का बहुत अच्छा पर्यावास है और ये हाथी गर्मियों में स्थायी रूप से इसमें आ जाते हैं और जाड़ों में ये इनका मूवमेंट बंगाल की तरफ हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे चीतल, बार्किंग डियर और जो छोटे कैट्स होते हैं, सिवेट कैट्स वगैरह और फ्लाइंग स्क्विरल, ये मुख्यतः यहाँ देखे जाते हैं। और ये भी थोड़ा प्रयास चल रहा है कि इसमें हम लोग सांभर और को भी यहाँ इंट्रोड्यूस करें। उसके लिए वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय पदाधिकारी, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है कि दूसरे क्षेत्रों से सांभर को ला के यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए। ये हम लोग अभी फ्यूचर में ये प्लानिंग है कि सांभर को भी वहाँ पे लाया जाए। जमशेदपुर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है दलमा अभयारण्य। दलमा पहाड़ियों के बीच है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1975 में दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का उद्घाटन हुआ था। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा जिले में फैला है दलमा अभयारण्य। दलमा अभयारण्य में हाथियों की बड़ी आबादी रहती है। पेंगोलिन, भालू, भारतीय ग्रे वुल्फ जैसे दुर्लभ प्रजातियों के वन्य जीव, विशालकाय गिलहरी, मोर और बंदर आकर्षण का केंद्र। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा जिलों में फैला एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है, जहां हाथियों के अलावा पेंगोलिन, भालू, भारतीय ग्रे वुल्फ और जंगली कुत्ते जैसे दुर्लभ प्रजातियों के वन्य जीव भी पाए जाते हैं। यहाँ गिलहरी, मोर और बंदर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अभयारण्य में पक्षियों की विविधता भी काफी समृद्ध है, जिसमें क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल,
प्लम हेडेड पैराकेट और पैराडाइज फ्लाई कैचर जैसे सुंदर पक्षी शामिल हैं। यह अभयारण्य हाथियों का प्राकृतिक आवास है। यहाँ की जलधाराएं और जलकुंड गर्मियों में हाथियों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। यही कारण है कि गर्मियों का मौसम हाथियों को देखने का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। अक्सर इन जल कुंडों के पास हाथियों के झुंड घूमते देखे जा सकते हैं। दलमा अभयारण्य पर्यटकों की पहली पसंद बन गई है। न सिर्फ झारखंड बल्कि बंगाल और उड़ीसा से काफी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। हाथियों को करीब से देखना, उसके साथ सेल्फी लेना और घूमना रोमांच पैदा करता है। बहुत बढ़िया पूरा ऊपर जो पहाड़ का ऊपर चढ़ा है, वो पहाड़ का ऊपर चढ़ के पूरा नीचे देखा तो बहुत मस्त लग रहा है, बहुत मस्त है। यहाँ हाथी को आप खाना खिलाया? हाँ, अपना हाथों से खिलाया, बहुत अच्छा लगा, देख के भी खिलाने से भी बहुत मजा आया। पहली बार ऐसा मौका मिला? हाँ, पहली बार इतना नज़दीक से खिलाया, हाथी को देखा भी और खिलाया भी अपने हाथों से। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहली बार ऐसा किया। हाँ, इसने इतने नज़दीक से देखा, खिलाया, पहली बार, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। पूरा ही ग्रीनरी है, पहाड़ है, एनिमल्स है, बहुत अच्छा लगा। दलमा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1975 में हुई थी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में फैला दलमा वन्य जीव अभयारण्य प्रकृति प्रेमियों और वन्य जीवों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दलमा पहाड़ी से स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। वहीं पर्यटकों के लिए हथिनी रजनी आकर्षण का केंद्र है। बाहर से आते हैं, बहुत से माने अंदर तो नहीं आने देते हैं और बाहर से ही माने देखने देते हैं, बाहर से खाना नहीं दिया जाता है। हाँ, अपना जो हम लोग का माने कद्दू रहता है तो माने उसको देते हैं और वही खिलाते हैं। और पूरे दलमा की बात करें तो और कितना हाथी होगा? जैसे कि हाथी माने करो सीजन में ही माने होता है कि माने मार्च अप्रैल में जून जुलाई तक माने दलमा में माने विचरण करते हैं। जमशेदपुर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है दलमा अभयारण्य। रांची एयरपोर्ट से करीब 120 किलोमीटर दूर है दलमा सेंचुरी। चांडिल रेलवे स्टेशन सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन। ट्रेन और सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है दलमा अभयारण्य। जमशेदपुर से टैक्सी और ऑटो से भी पहुंचा जा सकता है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मनोरम वादियों पर्यटकों को लुभाती हैं। यहाँ आना बेहद आसान है। रेलवे या फिर सड़क मार्ग सबसे अच्छा माध्यम है। रांची से 2 से 3 घंटे में अपनी निजी वाहन से दलमा पहुंच सकते हैं। अगर अब तक आपने दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं घूमा है तो एक बार जरूर आइए और प्राकृतिक स्वर्ण का मजा लीजिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज की रिपोर्ट। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मनोरम वादियां पर्यटकों को लुभाती है। वन विभाग लगातार पर्यटन सुविधाओं में विस्तार भी कर रहा। दलमा अभयारण्य में जंगल सफारी सैलानियों के रोमांच को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। तो वहीं दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटकों के रहने और खाने की भी पूरी व्यवस्था है। प्राकृतिक स्वर्ग दलमा अभयारण्य की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बढ़ती सुविधाएं हैं।
वन विभाग पर्यटकों की सुविधाएं लगातार बढ़ा रहा है। दलमा अभयारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत की गई है। वहीं पर्यटक अपने निजी वाहन से भी दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें शुल्क देनी होगी। दलमा अभयारण्य में बच्चों के लिए प्रवेश शुल्क सिर्फ 5 रुपए, वयस्कों के लिए प्रवेश शुल्क सिर्फ 10 रुपए, बस और ट्रक से घूमने का चार्ज 800 रुपए, जीप और कार से घूमने का चार्ज 600 रुपए, ऑटो से अभयारण्य घूमने का चार्ज 350 रुपए, वन विभाग के जंगल सफारी का चार्ज 2800 रुपए। जंगल सफारी में एक साथ 10 लोग बैठ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्टील कैमरे का शुल्क 100 रुपए, वीडियो कैमरे का शुल्क 500 रुपए, फीचर फिल्म बनाने के लिए शुल्क 10,000 रुपए। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटकों के ठहरने की भी सुविधा है। वन विभाग ने आकर्षक मड हाउस का निर्माण कराया है, जिसका किराया 1500 रुपए है। इसके अलावा कॉटेज और रेस्टोरेंट भी हैं। हालांकि कॉटेज के लिए पर्यटकों को थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ता है। कॉटेज का किराया 3000 रुपए है। वहीं दलमा अभयारण्य में जंगल के बीच सुकून भरा ठहराव के लिए 3 प्रमुख पर्यटक लॉज बनाए गए हैं। पुराना विश्राम गृह परिसर, माकुला कोचा परिसर और पिंद्रा बेरा विश्राम गृह, सभी लॉज प्राकृतिक वातावरण के बीच शांति और सुकून प्रदान करते हैं। ठहरने के लिए यह स्थान जंगल की गोद में एक अनोखा अनुभव देते हैं। माकुला कोचा कैफेटेरिया परिसर में स्थित बांस की बनी पारंपरिक झोपड़ी पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय है। इसकी देहाती बनावट और गर्माहट भरा माहौल पर्यटकों को प्रकृति की ओर करीब ले जाता है। अगर आप दलमा आ ही गए हैं और आपको लगता है कि हमको यहाँ परिवार के साथ रुकना है, तो निश्चित तौर मेरे पीछे का जो दृश्य है वो देखिए। यहाँ परिवार के साथ इस दलमा के इस खूबसूरत वादियों में आप रह सकते हैं अपने परिवार के साथ। सुरक्षा का भी व्यापक इंतजाम, और ऐसा घर के आपको लगेगा कि आप पुराने ज़माने के उस महल में आप रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। तो सीधे तौर पे आप जब दलमा आ गए हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ कम से कम रात में ठहरें, और यहाँ का रात का जो नज़ारा है, यहाँ चिड़िया की कोलाहल और चरचाहट वो आपको देखने को मिलेगा। ये दाहिने तरफ ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो हिरण है वो हिरण का ये पूरा इलाका है। ये पूरा हिरण आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो हिरण है, कुछ यहाँ पे मिर्ग जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, वो कुछ दिखाई देता होगा, लेकिन पूरे कमोबेश आप देखेंगे तो ये अंदर जैसे जैसे प्रवेश करते जाएंगे वैसे वैसे जानवरों की संख्या बढ़ती जाएगी और आप देखते जाएंगे। परिवार के साथ अगर आपको आना है तो एक बार कम से कम दलमा ज़रूर आइए। और दलमा, जिस दलमा को लोग कहा जाता था, एक ज़माना था कि लोग कहते थे कि दलमा जाएंगे तो क्या देखेंगे, लेकिन अब वही दलमा ऐसा है कि एक स्वर्ग बन गया है। पशु पक्षी, जानवर और साथ साथ पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनज़र ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा कि अगर आप परिवार के साथ आ रहे हैं तो सुकून के साथ यहाँ आप रात बिता सकते हैं। आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी कि जैसे इस घर में आपको रहना है आप रहें। जैसे ही संध्या बेला में आपको बैठना है तो सामने यहाँ पर ये बना हुआ है। तो सीधे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि दलमा अगर आप आते हैं तो आपको लगेगा कि हम
कोल्हान और झारखंड के उस इलाके में नहीं, वैसे इलाके में चले गए हैं जो झारखंड से कहीं अलग एक स्वर्ग का अनुभूति देता है। प्रकृति की हसीन वादियों का लुत्फ उठाना है, हाथी और दूसरे वन्य जीव को करीब से देखना है, तो आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है, जहां वन विभाग पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। सैलानियों के घूमने से लेकर ठहरने और खाने के सभी इंतजाम हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज की रिपोर्ट। प्रकृति की गोद में बसा दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। कैनोपी वॉक के साथ साथ पर्यटक जल्द ही बटरफ्लाई पार्क का भी आनंद उठा सकेंगे। तो दूसरी ओर वन विभाग की कोशिश अब पर्यटन सुविधाओं में विस्तार के साथ दलमा के आसपास के ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की भी है। वन विभाग ग्रामीणों को स्वरोजगार से भी जोड़ रहा है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाथी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन हाथी के अलावा भी कई दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव यहाँ हैं, जो पर्यटकों का रोमांच बढ़ा रही हैं। वन विभाग ने दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटकों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा है। पर्यटकों के घूमने से लेकर रहने खाने का इंतजाम वन विभाग ने किया है। वहीं वन विभाग अब बटरफ्लाई पार्क का निर्माण करा रहा है। यही नहीं, पर्यटक अब दलमा अभयारण्य में कैनोपी वॉक का भी मजा उठा सकेंगे। वहीं वन विभाग ने एक म्यूजियम का भी निर्माण कराया है, जहां 3D एनिमेशन के जरिए बच्चों की जानकारी बढ़ाई जा रही है। मैंने रांची के बाद ये फर्स्ट सेंचुरी है जिसपे हम लोगों ने बहुत सा कैनोपी वॉक नया चीज़ का डेवलप किया। कैनोपी वॉक जो कि राज्य के पहला अनोखा हमारे यहाँ कैनोपी वॉक है कि कैनोपी वॉक पेड़ों पर चलना, जंगल में पेड़ों के सहारे चलना, उनकी अनुभूति करना, उनके बर्ड्स को, चिड़िया को घोंसला देखना कैसे रहता है, इस पर भी डेवलपमेंट का हुआ। म्यूजियम हमने तैयार करवाया। म्यूजियम में जो यहाँ का आदिम जनजाति है, वो क्या कल्चर, कितने जाति हैं, क्या करते हैं, उनका पूरा हिस्ट्री को हम लोगों ने दिखाया। प्लस एजुकेशनल हब के चलते, क्योंकि आने वाला पीढ़ी जीव जंतु और हमारे जंगल में क्या रहते हैं, उनका अस्तित्व क्यों है, उससे अस्तित्व हमारा कैसे, इनकी एजुकेशन के लिए हम लोगों ने ऊपर में आप देखेंगे म्यूजियम में तो एक नया टेक्निक 3D टेक्निक डिपार्टमेंट लॉन्च किया है कि आप देखें कि और ऐसा सिस्टम रखला है कि बाघ आपका बगल से गुजर गया, हिरन आपका बगल से गुजर गया, तो एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है। लड़कों लोग को एजुकेशन के मामले में जब तक हम लोग बच्चे लोग को, पीढ़ी को आगे समझाएंगे नहीं कि भाई जंगल का अस्तित्व और जानवर का अस्तित्व हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया। लगभग वो काम पूरा हो गया। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वन विभाग न सिर्फ पर्यटकों की सुविधा में लगातार विस्तार कर रहा है, बल्कि दलमा के आसपास के 28 गांवों के लोगों को रोजगार देने में भी जुटा है। दलमा अभयारण्य में वन विभाग ने मड हाउस बनाया है। मड हाउस के लिए ग्रामीणों ने जमीन दी है। वहीं मड हाउस की देखरेख का जिम्मा भी जमीन मालिक के परिवार को दिया गया है। इसके एवज में जमीन मालिक को पैसे मिलते हैं। मड हाउस का किराया 1500 रुपए है। इसमें से सिर्फ 600 रुपए सरकार के खाते में जाती है, बाकी के 900 रुपए जमीन मालिक को मिलता है। पहले जनरली मने थे जो गेस्ट हाउस बने हुए थे टूरिस्ट को आने जाने के लिए, रहने के लिए, वो काफ़ी नहीं था। तो हम लोगों ने 4 साल पहले ये जो हम लोग कदम उठाए
कि जब ऊपर से सरकार से अफसरों से जब हुआ कि नहीं दलमा को एक बेहतरीन मंच पर लाना है इंडिया के लेवल पर, तो हम लोगों ने यहाँ सबसे पहले स्कीम बनाया कि भाई जो भी है दलमा के जैसे वन प्राणी हमारा 85 गांव बिलोंग करता है, लोगों को शिक्षित करना, जीव जंतु के रक्षा करना और जानवर को बचाने के लिए जो भी प्रयास हम लोग प्रचार प्रसार करते रहे। तो इन लोगों ने 85 कमेटी ने ये बैठक की है। हम लोग बैठक बैठते हुए कि भाई गांव का जो यहाँ का बहुत गरीबी थी, भाई इसको कैसे हम लोग आगे मैंने इसको रोजी रोटी में तब्दील किया जाए। तो हम लोगों ने यहाँ के लोगों के साथ बैठ करके जितने भी गांव हैं आपके 85 गांव का, जिस जिस जगह जगह अनुसार हम लोगों ने एक योजना बनाया कि इंटरेस्ट पॉइंट पर हमारा कहाँ पर क्या होगा। तो बातें आई उसमें ख्यांते सर थे हमारे फॉरेस्ट सेक्रेटरी थे, उन्होंने बोला कि नहीं इसमें ग्रामीणों को भी जोड़ना है। ग्रामीणों को जब तक नहीं जोड़ोगे हमारा जल जीवन जंगल नहीं बचेगा, जानवर भी नहीं बचेगा। तो हम लोगों ने बोला कि भाई जिसकी भी दलमा के अंदर ज़मीन है रहती, जो बेरोजगार आप खेती नहीं कर रहे हैं मैंने बंजर पड़ा हुआ है, वो हम लोग को दीजिए। उसी कड़ी में हमारे जो यहाँ हैं बाबा हैं, ये ज़मीन दिए 3 भाई लोग, जिस पर यह मैंने गड्ढा था पहले 10 साल पहले, पूरा 10 फीट गड्ढा था। तो हम लोगों ने इसको भर के स्कीम दिया, स्कीम बना कर मड हाउस का हम लोगों ने निर्माण कराया। मड हाउस का निर्माण करने से ये लोगों में गई कि वन विभाग तो ये हम ही लोग का है, वन विभाग तो मेरे लिए कर रहा है। तो इन लोगों ने जंगल में जीव जंतु को बचाना, जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वन विभाग का कि जीव जंतुओं की सुरक्षा करना और जंगल को बचाना। तो ये ग्रामीण लोग आगे आए कि भाई हम ज़मीन दे रहे हैं, हम जो अब ज़मीन इतनी मिलने लगी तो उसके अनुसार से चूँकि उतना पैसा होता नहीं है, तो हम लोग पीयूटी के आधार पर भाई जो गरीब है जिसका बेचारा कुछ नहीं है उसको पीयूटी दे, तो उसी के आधार पर इनकी ज़मीन पर हम लोगों ने मड हाउस निर्माण कराया। तो मड हाउस निर्माण करने से डिपार्टमेंट को राजस्व भी जा रहा है और इनकी रोजी रोटी में विकास भी हो रहा है। दलमा के आसपास के गांव के आदिवासी और आदिम जनजाति की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। वन विभाग महिलाओं को शहद उत्पादन की ट्रेनिंग दिला रहा है। यही नहीं, महुआ का आचार समेत कई उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। गांव में उनको ट्रेनिंग दिया गया, प्लस प्रोसेसिंग यूनिट बैठाया कि भाई आप कैसे एक छत्ता से कई बार आप मधु ले सकते हैं। उनको ट्रेनिंग दे के हम लोगों ने जागरूकता अभियान शामिल किया जागरूकता में, और उनको मशीन और उनको मधु निकालने का तरीका है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। और उनको एक बताया गया कि भाई दलमा जो एक आपका 100 रुपये का मधु 600 रुपये में कैसे बिकेगा, कैसे पीओटी होगी। तो उसका लोग डरबा ब्रांड के नाम से भी हम लोग यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं ताकि उन लोगों को भी आय में रोजगार में साधन में बढ़ोतरी हो सके। वन विभाग अब दलमा में मेले का आयोजन करने जा रहा है। वहीं प्रत्येक सप्ताह बाजार भी लगाया जाएगा, जिसका सीधा फायदा आसपास के गांव के लोगों को होगा। वहीं पर्यटन सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है ताकि जो पर्यटक दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आए उनका अनुभव अच्छा और सफर यादगार बन सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज की रिपोर्ट। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना गया है, बल्कि ये जैव विविधता के साथ साथ आस्था का भी केंद्र है। वहीं वन विभाग ने एक म्यूजियम का भी निर्माण कराया है, जहां आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को दर्शाया गया। और यही नहीं, म्यूजियम में बना 3D एनिमेशन बच्चों को आकर्षित कर रहा है। पहाड़ियों के बीच बसा दलमा वन्य जीव अभयारण्य सिर्फ एक जैव विविधता केंद्र ही नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र भी है।
यह अभयारण्य जहां एक ओर हाथियों और दुर्लभ वन्य जीवों का घर है, वहीं दूसरी ओर इसका इतिहास भी स्थानीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। दलमा वन्य जीव अभयारण्य का नाम दलमा माई नामक एक लोक देवी के नाम पर रखा गया है, जो स्थानीय समुदाय में श्रद्धा से पूजी जाती हैं। मंदिर और गुफा सहित दलमा पहाड़ी की चोटी का स्थानीय लोगों के लिए धार्मिक महत्व है। दलमा पहाड़ी की चोटी पर हर साल आषाढ़ के महीने में एक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग देवी दलमा माई की पूजा करने के लिए एकत्रित होते हैं। मान्यता है कि दलमा माई एक आदिवासी कन्या थी, जो पवित्र तीर्थ यात्रियों से मिलने के लिए गुफा के अंदर प्रवेश कर गई और गुफा से कभी वापस नहीं लौटी। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आदिवासी कला संस्कृति को लेकर म्यूजियम का निर्माण किया गया है। जहां आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को दर्शाया गया है। साथ ही बच्चों के लिए 3D म्यूजियम का भी निर्माण किया गया है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। ट्री कैनोपी में पर्यटक जंगल के बीच पेड़ के ऊपर चढ़कर प्रकृति के अद्भुत नजारा का आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा है, मतलब ये झारखंड का जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में काफ़ी नॉलेज मिल रहा है यहाँ से, तो काफ़ी सुंदर और अच्छा है। म्यूजियम में 3D एनिमेशन बच्चों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है। बच्चों को 3D एनिमेशन के जरिए जानकारी दी जा रही है। यहाँ झारखंड के बारे में जब ट्रेवल्स के बारे में दर्शाया गया है कि ट्रेवल्स में क्या क्या काम किया जाता है, वही सब दर्शाया गया है। यहाँ पे बच्चा लोग काफ़ी देखने के लिए आते हैं दूर दूर से। आपको ऐसा फील होता है कि आप खड़े रहिएगा तो फिर वो बाघ आपको दिखेगा और उसको लगेगा कि आपको नज़दीक आ रहा है। काफ़ी अच्छा फील होता है उसमें। दलमा केवल एक अभयारण्य नहीं, बल्कि संस्कृति, संरक्षण और सतत विकास का जीवंत उदाहरण बनता जा रहा है, जहां प्रकृति की गोद में वन्य जीव निर्भय विचरण करते हैं। वन विभाग की कोशिश है कि वन्य जीवों की जैविक विविधता के साथ प्राकृतिक संपत्ति के संरक्षण के साथ पर्यटन के क्षेत्र में विकास किया जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज की रिपोर्ट। दलमा पूर्वी भारत का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है और इस अभयारण्य को खास तौर पर हाथियों के संरक्षण के लिए चुना गया है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जहां आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं, तो वहीं जंगल के बीच सुकून का एहसास भी कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।